ही दे दे सारा पतीले में। पहले भी ले लिया तो मेरे साथ इसमें डालता रहा। मौसमी भी दी थी अभी निचोड़ में यही दे ले। जूस जूस कुत्ता बे इसमें डालकर उसमें डाल लो। ले बेटा तू पानी ले ले, पानी ये ले ले। हाँ मम्मा दे दी, ले पानी भी दे रखे, पानी डाल तो रखे है, वो पूरा नीचे गिला होगा। ले बड़ी मेहनत से तो निकाला, थोड़ी देर में ऐसे तेरे को आदत पड़ जाएगी चीजें खराब करने नहीं बेटा। और मम्मा आंसू से रो रहा है। बस बस बस, ले मोबाइल दे दूंगी, चला लो मोबाइल। छिलका पकड़ा दिया। ये इसमें है। दे दो, ले लो पापा जी थोड़ी सी से, लो शेयरिंग करो पापा जी, ले थोड़ी सी से, लो ले पापा जी, ऐसे थोड़ी बेटा, शेयरिंग शेयरिंग दे दो बाबू, दे दो, शेयरिंग शेयरिंग बेटा, शेयर करके खाते हैं ना, दे दो। भाग्या कुकर में गिरेगा। अब ये नहीं गिरेगा, इससे खाना नहीं बनाएगा बेटा, खाना बना लो, चॉकलेट उसमें डालो, जैसे सारी चीजें डालते हो। उसमें नहीं डालेगा, मुंह में डालेगा। जो चीज पसंद ला दे दे। पिछली दिवाली को आपको याद ही होगा, मैं कालीन खरीद कर लाई थी, 2 बड़े सुंदर सुंदर से लाई थी, और ना वो मैंने बिछाए भी थे, बट फिर गर्मियाँ आ गई थी ना, तो मैंने ना रख दिए थे, क्योंकि फिर वही है ना, गर्मियों में नहीं सुहाते कालीन वगैरह, सर्दियों में अच्छे लगते हैं। अब थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा मौसम होने लग गया, बट बिछे हुए बहुत अच्छे लगते हैं ना फर्श पर कालीन। तो मैंने ना यहाँ जब सामान यहाँ पे शिफ्ट कर रहे थे ना, तो जल्दबाजी में कुछ सामान, ये देखिए बेड में, आप कहोगे कैसे बेड में कपड़े भी ऐसे ही रख रखे हैं, तो अगर हम इनको ढंग से सेट करके लगाएं ना, तो ये ना आधा बेड खाली हो जाए, इतना ज़्यादा सामान नहीं है। उस टाइम बस जल्दी जल्दी में रख दिया था, उसके बाद आज जाके ये बेड खोला है मैंने, और अभी भी देखो मेरे सिर पे चोट लग गई। अभी क्या हुआ कि ये बेड का जो सिरहाना है, ये पीछे कर रही थी मैं, और एकदम से इतना तेज इसका कोना आप समझ सकते हो ये बेड का कितना तीखा तेज होता है, मेरे सिर पे एकदम से तेज लगा। पापा जी तो बोलते हो गया तेरा काम, रख दे इसको और चल के अपना ये वो कर ले, गरम पट्टी कर ले, वरना गोला पड़ जाएगा। फिर मैं थोड़ा सा दबा रही थी, तो मेरे को लगा कि नहीं रहने देते हैं, हो जाएगा अपने आप ठीक, थोड़ा सा बाद में देखूंगी, पहले जिस काम के लिए मैंने बेड खोला है वो काम मैं कर लूँ, वरना फिर बाद में दोबारा बेड खोलना पड़ेगा मुझे। तो ये देखिए मेरे पास ना 2 कालीन थे, एक कॉफ़ी कलर में, एक ब्राउन कलर में है। तो ये कॉफ़ी कलर वाला ना, इसमें चमक है अच्छी, तो इसको मैं निकाल लेती हूँ। और ये इसके साथ मैंने देखी ये 2 पिलो कवर, जिनको बोल्स्टर्स बोलते हैं, मैंने ये भी निकाल लिए। बाकी सामान ये मम्मी का रखा हुआ है, इसमें देखोगे ना आप, सूट वगैरह अनस्टिच सूट है कुछ जो मम्मी सिलवाएंगे, तो मम्मी का यही हाल है। पता है मम्मी सूट अच्छे अच्छे सिलवाते हैं और उनको पहनते नहीं हैं, पहनते वही घिसे घिसे सूट है जिनके रंग भी फेड हो चुके हैं। मेरी मम्मी ना एक एक सूट 8-8 10-10 साल पहनती हैं, बहुत बुरी आदत है मेरी मम्मी की। मेरी मम्मी से कपड़ा बिल्कुल फेंका नहीं जाता, मैं कहती हूँ मम्मी फेंक दो। बल्कि अब इतने अच्छे अच्छे सूट मैंने मम्मा को ला के दिए थे, कम से कम 8-10 सूट सुंदर सुंदर, वो भी मम्मी ने सिलवा लिए मेरे पीछे पड़ने के बाद। 4-5 सूट सिलवा लिए, लेकिन पहनते नहीं हैं उन सूट को, बोलते ख़राब हो जाएंगे, घर के काम करते हैं, घर में काम करते हुए पहनेंगे नए सूट तो सारी चमक निकल जाएगी। तो मैं कहती हूँ मम्मी
जब पहनोगे तभी तो थोड़े पुराने होंगे, पहन लो इनको, पहन के पुराना करो और आ जाएगी चीज़। मम्मी ऐसे संभाल के रख देती हैं, बिल्कुल सच में। मतलब मुझे कई बार लगता भी है, मैं कहती हूँ मम्मी कब क्या करोगे इन कपड़ों का, सूटों का, पहन लिया करो। तो यहाँ पे देखो मैं इनको ना फिर से ठीक कर रही हूँ ये सारे कालीन को, और काम तो बढ़ गया है। देखो थोड़ा सा मिट्टी मिट्टी सी हो रखी थी, तो मेरे को लगा थोड़ा सा इसको झाड़ू भी मैं यही लगा देती हूँ। और ना मेरे पास ना एक कमेंट है, मतलब वो जो मेरे पास शुरू से आ रहा है, आज से नहीं आ रहा, जब से मैं यूट्यूब पर आई हूँ ना, जब एक टाइम था जब मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, तब भी मेरे पास वो कमेंट आता था, और अब भी कभी कभी आ जाता है कमेंट। ये आता है कि आप अभी अपने पापा जी से हिस्सा लो, आपका भी हक बनता है, मतलब प्रॉपर्टी में, पापा जी के पैसों में, इन सब चीज़ों में। तो देखिए इस मामले में ना मेरी राय अलग है। देखिए लड़की का ना माँ बाप शुरू से देखिए बेटों के बराबर करते हैं, उनका खर्चा भी करते हैं, लेकिन जो वो होता है ना, जैसे देखो शादी पे भी लगाते हैं। आप ये देखिए ना, जैसे मान लो अब मेरे अगर बच्चे होंगे, मैं अगर खुद अपने पे एग्जांपल लेके देखूं, अगर मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का है लड़की है, और मेरे पास 3 घर हैं या प्रॉपर्टी है, तो मैं क्या करूँगी? मैं क्या अपने बेटे को दे दूँगी सारी प्रॉपर्टी, या कैसे करूँगी, क्या करूँगी? मतलब मैं खुद के ऊपर बात लेके सोच रही हूँ। तो देखिए मैं क्या करूँगी, देखिए प्रॉपर्टी तो अपने बेटे को दूंगी, लेकिन बेटी के लिए मैं क्या करूँगी, अलग से निकालूंगी। ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल नहीं दूंगी, क्योंकि देखिए बेटियाँ क्या होती है ना, ससुराल में जाती हैं, अब कल को भरोसा नहीं होता या कौन कैसा हो, कल को मैं बेटी के नाम घर करके दे दूँ और वो कोई और हड़प ले, क्या, क्योंकि लड़कियाँ सीधी, बहुत सीधी होती हैं, वो हाथ में ऐसे रखती हैं। आज भी 90% लड़कियां ऐसी है जो पैसा कमाती जरूर है बट अपने हाथ में नहीं रखती हैं, या तो पति को दे देंगी या आगे पकड़ा देंगी अपना पैसा। तो लड़कियां सीधी होती हैं। तो मैं चाहूँगी कि उसको मिले, सब कुछ मिले। हर माँ बाप चाहता है, मेरे माँ बाप भी चाहते हैं कि मेरी बेटी मिले, उसको सब कुछ हो उसके पास, तभी तो शादी पे पैसा लगाया जाता है इतना अच्छे से। क्यों? ताकि अच्छे से रखें। यही सोच होती है एक माँ बाप की तो अपनी बेटियों के लिए। जब उनकी शादी पे इतना अच्छा खर्चा क्यों करते हैं माँ बाप, इतना सोना क्यों देते हैं? सिर्फ इसलिए कि उसको आगे ससुराल वाले परेशान ना करें या किसी चीज़ का ताना ना दे कि ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, और वो खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिताए। और उसके बावजूद भी माँ बाप तो कितना करते हैं, देखो ना, तीज त्योहारों पे भी देते रहते हैं। कभी किसी त्योहार पे साड़ियाँ भिजवाएंगे, कभी सूट भिजवाएंगे, जब लड़की के बेटा हो जाता है तो पीलिया भिजवाया जाता है। इतना कुछ मतलब चलता रहता है। आप ये चीज़ सोचिए ना, तो लड़की का ना एक बारी में दे के ख़त्म नहीं होता है कि हाँ बस हो गया ख़त्म। लड़की का तो पूरी ज़िंदगी चलता है। इवन मेरी मम्मी है ना, आज भी सूट लेकर आते हैं। जब भी मेरे मामा जी के घर जाएंगे ना, अपने लिए 2 सूट 4 सूट कपड़े जरूर, तीज त्योहारों का, रक्षाबंधन का, सब लाते हैं। तो वो बात आप समझिए कि लड़कियां, ऐसा नहीं है कि लड़कियों को कुछ नहीं मिलता, लेकिन लड़कियों को देखो प्यार से जो मिलता है ना, वो ही सबसे बड़ा सब प्यार होता है। आप समझिए इस चीज़ को। और मैं, ऐसा नहीं है कि देखो मेरे माँ बाप ने मुझे कुछ नहीं दिया। मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाई करवाई, मुझे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाई, लड़कों के बराबर रखा। अगर मेरे अपने बेटों को बीटेक की पढ़ाई करवाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कितनी महंगी होती है, वही पढ़ाई मुझे करवाई। अलग नहीं करवाई कि मुझे बीए करवा दी या मुझे सस्ती वाली एजुकेशन दिलवाई है जिसमें अच्छा खासा पैसा लगता है। आपको नहीं पता, बीटेक पे पैसा बहुत लगता है। एक 6 महीने की फीस होती है 70-80 हज़ार रुपये, तो उस टाइम, अब तो पता नहीं कितनी होगी। तो इतना खर्चे वाली मेरी पढ़ाई भी करवाई है। इसके अलावा मेरी शादी पे भी पैसा लगाया था, सोना भी अच्छे से चढ़ाया था। तो देखो फिर ऐसा थोड़ी कि उन्होंने मेरा नहीं किया और मेरे को आत्मनिर्भर बना दिया। मुझे उनके प्रॉपर्टी की क्या ज़रूरत है? आप ये सोचिए ना, मुझे इस लायक बनाया कि मैं खुद अपनी प्रॉपर्टी बना सकूं, मुझे अपने पैरों पे खड़ा किया। तो ये सबसे बड़ा गिफ्ट होता है। एक माँ बाप जो है ना, अगर चाहते हैं ना कि बेटियों की ज़िंदगी सुधरे, तो वो क्या कर सकते हैं, बेटियों को अच्छी एजुकेशन दे, उनको पढ़ाए लिखाए, इस लायक बनाए कि वो खुद नौकरी भी करने लायक हो। ये नहीं कि वो 18 साल की हुई नहीं और उनकी शादी कर दी, 10वीं 12वीं पढ़ते ही निकाल दिया घर से। ऐसे नहीं करना चाहिए। उनको प्रॉपर ग्रेजुएशन पूरी अच्छे से करवाओ, पोस्ट ग्रेजुएशन करवाओ, उनकी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। यही उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है, उनका एजुकेशन, उनकी पढ़ाई लिखाई। और मेरा मानना ये है कि देखिए, अगर मैं एक दिन का ना ये सोचती हूँ कि मेरे को आज 5 काम करने हैं, तो अगर मैं 7 काम करूँ ना, वो मेरे लिए खुशी की बात होती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अपनी कैपेसिटी को ना बढ़ाना चाहिए, इंसान को कम नहीं करना चाहिए। हमेशा ने ये सोचना चाहिए कि आज मैंने कितना किया, उससे भी अगले दिन फालतू करूँ, कुछ मेहनत करके कुछ अपने आप को निखारूँ, आगे बढ़ूँ लाइफ में। तो ये चीज़ हो जाती है। और ये जो मेरी टी शर्ट आप देख रहे हो ना, ये फटी हुई नहीं है, पीछे से आपको लगेगा। इसमें ना एक्चुअली क्या है, क्लोविया की है टी शर्ट। तो क्लोविया का टैग ना नीचे होता है, जैसे मेरी ये नीचे टी शर्ट के साइड में एक टैग है क्लोविया का, स्टिकर लगा हुआ है।
तो ऐसा नहीं है, कई बार ना जैसे वीडियो में लगता है, मेरी 2-3 टी शर्ट्स हैं कि इसमें ये फट रही है, तो फटी हुई नहीं है क्योंकि कैमरे में आपको पता नहीं चलता, इसमें ना टैग लगा हुआ है। तो देखिए, पढ़ाई लिखाई से ऊपर कोई पैसा नहीं होता, प्रॉपर्टी नहीं होती। एजुकेशन ऐसा गुण होता है जो इसको चोर भी नहीं चुरा सकते, कोई आपसे छीन नहीं सकता, और आप किसी को देते हो तो वो आपकी बढ़ती है, कम नहीं होती है। जैसे धन आप किसी को दोगे तो वो कम हो जाता है, बट अगर आप अपनी एजुकेशन किसी को दोगे, पढ़ाई लिखाई की बातें करोगे तो आगे बढ़ती है। तो एजुकेशन सबसे बड़ा गिफ्ट होता है जो माँ बाप देते हैं। चलिए, बाय बाय।